हम चर्चा करेंगे कि गीता क्या है। भगवान ने गीता में एक श्लोक बताया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रुता। कि जो यह गीता है वह कोई नॉर्मल पुस्तक नहीं है या केवल धार्मिक पुस्तक नहीं है। इसमें बताया कि या स्वयं पद्मनाभस्य, यह जो पुस्तक है, यह जो गीता है, यह स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी है। इसलिए हमें भगवत गीता का पाठ करना चाहिए या श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, द गीता इज माई हार्ट। यह जो गीता है यह मेरा हृदय है। गीता में हृदयम पार्थ, भगवान ने अर्जुन को कहा है कि ये जो गीता है, हे पार्थ, ये मेरा हृदय है। जिस प्रकार अपन देखते हैं कि एक व्हीकल होती है, व्हीकल के अंदर मुख्य पार्ट जो होता है उसका इंजन होता है। वह इंजन अगर खराब हो जाए, बंद हो जाए, तो क्या वह चल पाएगा? नहीं। अगर चल भी पाएगा तो या तो उसे धक्का लगाना पड़ेगा या उसको किसी की मदद के द्वारा उसको खींचा जा सकता है या चलाया जा सकता है, लेकिन वह स्वतः नहीं चलेगी या वो ऑटो मोड में नहीं चल पाएगी। उसी प्रकार यह जो हमारा जीवन है, यह जो गाड़ी रूपी जो हमारा शरीर है, यह चल तो जाएगा, लेकिन बिना गीता के, बिना गीता पढ़े यह ऑटो मोड में नहीं चल पाएगा। वही गीता में कहा, गीता पढ़ने से और होता क्या है? गीता टीचेस हाउ टू लिव लाइफ। गीता हमें जीवन जीना सिखाती है। जीवन को किस प्रकार हमें जीना है, यह हमें गीता सिखाती है। और गीता क्रोध हमें नहीं करना चाहिए, यह गीता सिखाती है। गीता हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है। क्रोध और मोह को कैसे दूर करें, और क्रोध हम करते हैं तो क्या क्रोध के क्या परिणाम हो सकता है, यह हमें गीता सिखाती है। तो ऑलमोस्ट जो हम गीता है हमें यही सिखाती है कि हमारा जो जीवन है, पूरे जीवन में हमारे बहुत सारे संघर्ष आएंगे, बहुत सारी बाधाएं आएगी, लेकिन उससे किस प्रकार हमें निकलना है, किस प्रकार हमको उससे छूट जाना है, वह हमें गीता सिखाती है। कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी बातों पर हम अधिक गुस्सा हो जाते हैं, अधिक क्रोध हो जाता है। तो गीता में एक श्लोक आया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि सबसे पहले तो हमारे जो मन के अंदर अधिक कामना कर लेते हैं, अपेक्षा कर लेते हैं, तो वह जीवन में हमें अधिक अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपेक्षा करने से हमारे मन के अंदर कामना जागृत होती है। अगर वह कामना पूरी नहीं हो पाती है, आजकल हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, बाहर भी पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन लेवल हम देख ही रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, उनका जो टारगेट होता है, हमें इस प्रकार की जॉब पाना है, हमें इस प्रकार की नौकरी पाना है, और अंततोगत्वा अगर नहीं मिलती है तो उसका परिणाम वह कुछ अलग ही हो जाता है, सुसाइड करना या इत्यादि आदि, क्रोधवशात। तो उस क्रोध को हमें किस प्रकार एडजस्ट करना या शांत करना, यह हमें गीता सिखाती है। कहा कि क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह मतलब अज्ञानता उत्पन्न होती है, यानी हम अब क्या कर रहे हैं उसको यह भान नहीं रहता, पता नहीं चलता है। तो उस अज्ञानता आने के कारण सम्मोहाद स्मृति विभ्रमः, उसकी स्मृति जो मेधा है, उसकी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है, या और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, जैसे ही उसकी बुद्धि क्षीण होती है तो निश्चित स्मृति भ्रंश, बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जिस प्रकार बुद्धि का विनाश होता है, वैसे ही इस शरीर को वह मानो तो नेगेटिव की तरफ ले जाता है, या उसको अपने आप में सुसाइड करना या इत्यादि वह करने लगता है। तो इसलिए भी हमें गीता पढ़नी चाहिए कि हम जो जीवन में कर रहे हैं या हम जो अध्ययन कर रहे हैं, केवल वहीं तक सीमित नहीं है हमारा जीवन। ठीक है, हम एक इस वर्ष नहीं कर पाए तो अगले वर्ष हम और प्रयास करें। हमें प्रयास करना सिखाती है, कर्म करना सिखाती है, न कि जीवन को वहीं समाप्त कर देना सिखाती है। और
गीता पढ़ने से और क्या होता है? गीता को पढ़ने से मन को स्थिरता मिलती है और मन भी शांत होता है। शांति मतलब मन को शांति मिलती है। हम बहुत थके हारे आए हैं या कहीं से परेशान होकर आए हैं, तो हमें गीता के कुछ श्लोक ही आप पढ़िए, तो निश्चित आपको उससे शांति मिलेगी, मन को बड़ी संतुष्टि मिलेगी। और गीता में कहा, increases द एबिलिटी टू टेक राइट एंड रॉन्ग डिसीजन। आप सही और गलत निर्णय लेने की क्षमता आप में आएगी। आपको पता चलेगा कि हम जो निर्णय ले रहे हैं वह सही है या गलत है। तो वह भी जिस प्रकार महाभारत में अर्जुन युद्ध के लिए चले तो गए, लेकिन वहाँ उनको निर्णय लेने में बड़ा संकोच हो रहा कि अब मैं करूँ क्या, क्योंकि जो युद्ध में सामने उनके खड़े हैं, उनके सब परिवार वाले खड़े हैं, उनके पितामह खड़े हैं, उनके गुरु खड़े हैं, उनके भाई खड़े हैं। तो उस स्थिति में भगवान ने उनको गीता का उपदेश दिया। भगवान ने कहा है, गीता का उपदेश देकर कहा है, विमृशे तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, मैंने गीता का जो तुम्हें सारांश बताया है, अब तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ता हूं कि विचार तुम करो कि अब तुम्हें क्या करना, निर्णय तुम्हारा है कि अब तुम्हें क्या करना है। इसलिए उचित निर्णय करके, स्वयं विचार करके अब निर्णय करो कि अब तुम्हें करना क्या है। सही समय पर उचित निर्णय ले पाए, इसलिए हमें गीता पढ़नी है। और गीता क्या है और गीता क्यों पढ़नी चाहिए? कहा कि जिस प्रकार हम लोगों में से कोई, जैसे बच्चे हैं तो कोई खिलौना लाता है, या बड़े हैं तो कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाता है, तो उस मशीन के अंदर एक लाने के बाद एक मैनुअल बुक आती है। यानी उस मैनुअल बुक के अंदर उस मशीन या उस खिलौने की सारी डिटेल्स उसके अंदर आती है कि आपको यह जो मशीन है इसको किस प्रकार उपयोग करना है और इसको किस किस स्टेप बाय स्टेप चलाना है या किस स्टेप से इसको बंद करना है, पूरा बायोडाटा उस मैनुअल बुक के अंदर दिया होता है। उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के अंदर, यानी जो श्रीमद् भगवत गीता है वो मनुष्य रूपी जो मशीन है उसकी एक मैनुअल बुक है कि इस मशीन रूपी जो शरीर को हमें जीवन में कैसे चलाना है, हमें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें उचित निर्णय लेना आना चाहिए। यह हमें हमारी गीता जो मैनुअल बुक है हमारी, यह सिखाती है। हम उचित निर्णय कैसे ले पाएँ कि उचित निर्णय होता क्या है। एक तो जो अर्जुन ने लिया है उचित निर्णय, वह लिया ही है कि हम उनको अधर्म के प्रति या अधर्म से विरोध में उनको युद्ध करना ही था। लेकिन हम अपने स्तर पर देखें तो हमें उचित निर्णय कैसे लेना चाहिए। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, अब उन मित्रों में से हो सकता है बहुत सारे मित्र ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे कि चलो भैया आज हम होटल चलते हैं, चलो भैया आज हम पार्क चलते हैं, चलो भैया हम आज और कहीं घूमने चलते हैं। और उन्हीं मित्रों में से हो सकता है एक आध मित्र और भी होगा जो कहता होगा चलो भैया आज हम मंदिर चलते हैं, भगवान के दर्शन करके आते हैं, या चलो भैया आज बैठो अपन एक गीता का अध्याय पढ़ लेते हैं। उस समय हमें सही डिसीजन क्या लेना है, इसमें से तेल लगा रही। यह हमें श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है कि हम अरे मनीष। प्रॉपर जो हम डिसीजन ले रहे हैं वह क्या हम सही ले रहे हैं, वह उचित डिसीजन हमें श्रीमद् भगवत गीता लेना सिखाती है। और किसी ने कहा कि क्या जीवन श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से जीवन बदल सकता है क्या? तो हाँ, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से, श्रीमद् भगवत गीता को रोज या जितना हो पाए उतना ही श्लोक पढ़ करके उसको अपने जीवन में उतारने से निश्चित जीवन बदलता है। इसमें एक श्लोक आया है, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम भसि स्नानम संसार मलनाशनम। कि जिस प्रकार हम प्रतिदिन स्नान करते हैं उसी प्रकार स्नान करने से हमारा जो शरीर स्वस्थ होता है, अच्छा होता है, उसी प्रकार
श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से हमारा मन शुद्ध होता है और हमारा व्यवहार भी अच्छा होता है, और हमें जीवन में किस प्रकार के कार्य करने चाहिए यह भी श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है। और श्रीमद् भगवत गीता से ही हमें पता चलेगा कि जीवन में कैसे कैसे कार्य हमारे लिए उचित है, कैसे कैसे कार्य अनुचित है, इसका हम डिसीजन ले पाएंगे। उसके लिए हमें श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन भी करना चाहिए। और कहा है काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि ये क्या है? ये अवगुण जो है, अधिक कामना, अधिक लोभ, अधिक लालच। तो श्रीमद् भगवत गीता कहती है कामात, इन काम, क्रोध, मोह आदि को आप त्यागिए, त्यागने से ही हमारा जीवन उत्कृष्ट होने वाला है, हमारा जीवन सफल होने वाला है। तो निश्चित हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और गीता हम पढ़ें भी और पढ़ाएं भी। कहा कि ये जो विद्या है यह केवल विद्या नहीं है, ये हमारा एक गुप्त धन है। वह गुप्त धन कैसे है? एक पंक्ति आती है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। कि जो ये विद्या रूपी, जो संस्कार रूपी जो हमारे पास धन है, उसको कोई चोर चुरा नहीं सकता है। आप धन तो रख ले घर में, लेकिन कोई उठा के ले जा सकता है, लेकिन जो ये विद्या रूपी, जो संस्कार रूपी जो धन हमारे पास हमने इकट्ठा किया है, उसको कोई चोर नहीं चुरा सकता है। न चौरहार्यम, फिर कहा न च राजहार्यम, नहीं कोई राजा हमसे छीन सकता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो अधिक धन होता था तो राजा उसका अपहरण कर लिया करता था या राजा उससे ले लिया करता था। तो लेकिन विद्या का नहीं ले सकता है। तो न च राजहार्यम, अभी भी विद्या हमारे पास है, संस्कार हमारे पास है, अच्छा ज्ञान अगर हमारे पास है तो कोई राजा भी इस विद्या को, इस संस्कार को नहीं ले सकता है। न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम, धन का बंटवारा भाइयों में तो हो जाता है, लेकिन विद्या का नहीं होता है। आपने जो संस्कार इकट्ठे कर लिए हैं, जो विद्या आपने ग्रहण कर ली है, जो गीता के श्लोक आपने याद कर लिए हैं, उसका भाइयों में बंटवारा भी नहीं हो सकता है, या हो सकता है? हाँ। तो न भ्रातृभाज्यम और न च भारकारी, और नहीं इसका कोई वजन होता है, नहीं है कोई इसका भार होता है कि हम ये 5 श्लोक याद कर लिए हैं, 10 श्लोक याद कर लिए हैं, तो इसका हमारे माथे के ऊपर 10 किलो वजन रख दिया है। तो न च भारकारी, ये भारकारी भी नहीं है। फिर कहा है व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, और जितना आप इसको व्यय करेंगे, जितना आप इसको खर्च करेंगे, उतना ही यह वृद्धि, मतलब बढ़ेगा, वृद्धि होगा। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम। आपने 10 श्लोक पढ़े हैं, 10 श्लोक आप पढ़ाइए। आपने 5 श्लोक पढ़े हैं, 5 श्लोक पढ़ाइए। उसका अर्थ आप समझाइए कि क्या है इसका अर्थ, गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम। फिर कहा विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, जो ये विद्या रूपी जो धन है, जो संस्कार रूपी जो धन है, ये सारे धन से प्रधान धन बताया गया है। इसलिए हमें श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी चाहिए। एक नीति में एक श्लोक और आता है कि हम विद्या भी पढ़ लिए हैं, हमें विद्या है, हमारे में संस्कार है, लेकिन ये संस्कार, विद्या हमने इकट्ठी करने के बाद हमें मिला क्या है? आज हम लास्ट हमारा वही होता है कि यार हम इतना पढ़ लिए हैं, हमें मिल क्या रहा है? हम गीता भी पढ़ लिए लेकिन मिल क्या रहा है? तो कहती है, इसमें एक श्लोक आया है, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वा धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या, संस्कार हमें हमारे अंदर विनयता लाती है। विद्या ददाति विनयम, ये संस्कार हमारे में कहाँ से आते हैं?
तो ये गीता से आते हैं। हमें घर में प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना, गुरुजनों को प्रणाम करना, यह जो विद्या है, यह हमें कौन सिखाता है? घर वाले सिखाते हैं या हमें पुराने जो शास्त्र है वही सिखाते? त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव। तो यह जो श्लोक है यह गलत नहीं है, यह हमारे ग्रंथों के अंदर से ही आए हैं। तो विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है वो विनयता देती है, न कि अपने आप में स्वाभिमान अभिमान पैदा करती है। यह विनयता, आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना आप विनम्र होते जाएंगे। तो यह जो ज्ञान है वह भी हमें गीता प्रदान करती है कि हमें जीवन में किस प्रकार रहना है, विनम्रता से रहना है। तो विद्या ददाति विनयम विनयाद ज्ञाति पात्रताम, अगर आप में विनयता आई है तो निश्चित आप किसी चीज के लायक हैं, पात्र हैं, तो वह पात्रता आपके अंदर निश्चित आएगी। विनयाद ज्ञाति पात्रताम पात्रत्वा धनम आपनोति, अगर आप में पात्रता है, एबिलिटी है, तो निश्चित आपको जो स्थान मिलना चाहिए वह मिलेगा, और वह स्थान फिर आपको खाली हाथ तो मिलेगा नहीं। माना कि किसी कंपनी में आपके अंदर अच्छी एबिलिटी है, अच्छा ज्ञान है, किसी कंपनी ने आपको बुलाया है, तो निश्चित वह धन तो देगी ही, वह आपको खाली ऐसे ही तो नहीं बुलाएंगे। तो वह जो ज्ञान है उसी के बलबूते पर आप धन भी कमा रहे हैं। विनयाद ज्ञाति पात्रताम पात्रत्वा धनम, आप उस पात्रता के कारण आप धन का संग्रह कर पा रहे हैं। फिर धनात् धर्मम ततः सुखम, जो धन है वो किस लिए, हम धन केवल अपने लिए कमाते जाएं, ये लास्ट में या अंतिम में इसका विनाश ही होना है। तो उस धन का हम धर्म के अंदर परिवर्तन करते हुए हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए, यह श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि जो हम धन कमा रहे हैं उसका कितना प्रतिशत हम धर्म के लिए दे रहे हैं, या कितना प्रतिशत, ठीक है हमारे पास धन नहीं भी है तो हम जो शरीर रूपी, जो हमारी विद्या रूपी जो धन है वह तो लगाएं हम। जो हमने विद्या रूपी, गीता रूपी जो धन हमने कमाया है, 5 अध्याय हमने पढ़े हैं, 10 अध्याय हमने पढ़े हैं, 5 श्लोक ही हमने पढ़े हैं, यह जो विद्या रूपी जो धन है इसी को हम क्यों ना धर्म के लिए बांटें। विद्या देना ही एक बहुत बड़ा धर्म है। तो विद्या दान एक बहुत बड़ा दान है, अन्न दान तो है ही है, तो विद्या दान भी उसी प्रकार बहुत बड़ा दान है। तो विद्या से, धन से हमारा धर्म कैसे मजबूत होता है? विद्या ददाति विनयम विनयाद ज्ञाति पात्रताम पात्रत्वा धनम आपनोति, धनात् धर्मम, धन से धर्म, और ततः सुखम, जब धर्म हमारा अच्छा होगा तो निश्चित हमें सुख की प्राप्ति होगी, हमें सुख मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसीलिए हमें गीता पढ़नी ही चाहिए, और गीता को केवल पढ़ना ही नहीं है, गीता के श्लोकों का अर्थ हमें समझना है, और समझने के बाद भी हमें उस एक एक श्लोक का हमारे जीवन में हम कैसे उतार सकें, या हमारे जीवन में हम कब कब उस श्लोक का उपयोग कर सकें। हमें जिस समय जो डिसीजन लेना है वह श्लोक हमें याद आना चाहिए। जैसे हमें कहीं क्रोध आ गया, किसी छोटी सी बात पर क्रोध आ गया, तो हमें वो श्लोक याद आना चाहिए कि यार गीता में कहा है क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अगर यार मैं अगर ज़्यादा क्रोध कर लेता हूँ तो निश्चित घाटा मेरा ही होना है। तो हमारे जीवन में जब ये चीज़ें हम उतारेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो जीवन है बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छा चलने लगेगा। इसलिए हमें श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और बाकी तो आपको पता ही है, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से हम भगवान से जुड़ते हैं, क्योंकि ये स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई श्रीमद् भगवत गीता है। तो गीता पढ़ेंगे तो निश्चित हमारे जो मानसिक जो बुद्धि है वो चंचल होगी, अच्छी होगी, स्वच्छ होगी, तो निश्चित हम भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, और श्रद्धा बढ़ेगी तो निश्चित हम होटल में जाने की नहीं सोचेंगे, सीधा मंदिर में जाने की सोचेंगे, मंदिर में भगवान के दर्शन करने की सोचेंगे। इसलिए हमें श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़नी चाहिए। तो आप सभी से भी यही अपेक्षा करूँगा कि आप भी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें और अपने जीवन को कैसे चलाना है यह श्रीमद् भगवत गीता से आप सीखें, क्योंकि यह हमारे जीवन की एक मैनुअल बुक है। हमें पता चलेगा, क्योंकि विपत्ति
अभी जीवन हमारा शुरू हुआ है, कहाँ कहाँ क्या क्या मोड़ आने हैं वो अभी बहुत बाकी है। तो इसीलिए अभी शुरुआत में ही हमने अगर गीता पढ़ ली है, उसको समझ लिया है, तो बहुत कष्ट भी आता है, बहुत क्रोध भी आता है, तो हम उससे आराम से निकल पाएंगे, निसंदेह हम उससे अच्छे से निकल पाएंगे। इसीलिए हमें श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। तो आप सभी से भी मैं यही अपेक्षा करूँगा कि आप भी श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें, और जिसने कर लिया है वह व्यय करे उसका, तो निश्चित अपने पास और बढ़ेगी, और दूसरों को भी बताएं, पढ़ाएं, सीखें और सिखाएं। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए प्रतिदिन कम से कम एक अध्याय हमारा होना चाहिए, नहीं तो भी 10 श्लोक का तो हम कम से कम गीता के श्लोकों का पाठ करें। यह श्रीमद् भगवत गीता, यह हम नॉर्मल नहीं है, हम मानते हैं कि यह कोई अपन जो बाहर की 5, 4, 6, 7 आदि की क्लासें जो होती है उस प्रकार की पुस्तक है, तो ये नहीं है। ये हमें दिखती इतनी सी है, इतने से पेज इसमें दिखते हैं, लेकिन इसके अंदर जो सार है वो भगवान विष्णु के विराट स्वरूप इसका सार है। हम इस छोटे से ग्रंथ के अंदर भगवान विष्णु का विराट स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। उस विराट स्वरूप में भी अलग अलग भगवान के मुंह, चेहरे जो दिए हुए हैं उसका भी अलग अलग प्रमाण है। उसमें सिंह का मुख भी दिया है, उसमें भगवान का विष्णु का एक नॉर्मल रूप भी दिया है। तो हमारे जीवन में सिंह का मुख हमारा कब होना चाहिए, सिंह का मुख नहीं होना चाहिए, वैसा विचार कब होने चाहिए, वह हमें गीता सिखाती है कि वैसे विचार कब, जब कहीं अत्याचार हो रहा है तो उस समय हमें चुप नहीं रहना चाहिए। यह हमें श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। उस समय हमारी चुप रहना भी हमारा अधर्म है, हम अधर्म कर रहे हैं। जहाँ सही है, जहाँ सत्यता है, वहाँ हमें बोलना भी जरूरी है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे हाथ में एक तरफ शास्त्र है तो दूसरी तरफ शस्त्र भी आवश्यक है। यह भी हमें श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है कि भगवान ने वहाँ श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश तो दिया है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए दिया है कि हे अर्जुन उठ, तू धर्म की रक्षा करनी है। ये सामने जो खड़े हैं ये साले पहले से ही मरे हुए हैं सभी, तू जो मार रहा है, तू नहीं मार रहा है, ये ऑलरेडी मरे हुए, क्योंकि ये अधर्मी है, इन्होंने अधर्म किया है, तो यह ऑलरेडी मरे हुए हैं, तो उठ, इनका संहार करना है। तो इसलिए इसका भी निर्णय करना, किस प्रकार निर्णय करना, यह हमें श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। तो इसी के साथ मैं आप सभी से अपेक्षा करूँगा कि आप भी प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता में जुड़ें और सभी को पढ़ाएं और स्वयं भी उसका अध्ययन करें। इसी के साथ सभी को फिर से जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्णा गुरु जी। कृष्ण जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्णा।